नमस्कार, मैं संगीता रानी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 डीएमडब्ल्यू पटियाला में हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय और उनके शैक्षिक विचारों से अवगत कराना चाहूँगी। आप सभी को पता है कि हमारे देश का गौरव बढ़ाने में बहुत से महापुरुषों ने सहयोग किया है, जिसके कारण भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। इन महापुरुषों के विचारों को सुनकर हमने अपना मार्गदर्शन किया और सही रास्ते पर चले। ये सभी हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते रहे। इन महापुरुषों में से एक महान महापुरुष के विषय में आज मैं आप सभी को जानकारी प्रदान करने जा रही हूँ, जिन्होंने अपनी तेजस्व वाणी से अमेरिका के शिकागो की धरती पर ज्ञान का एक स्तंभ खड़ा किया। लाखों भारतीयों के हृदय स्थल को छूने वाले आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा से संबंधित विचार क्या थे, उसके विषय में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को और उनके अद्भुत विचारों को। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। यही वजह है कि हर वर्ष हमारे देश में जनवरी के महीने में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है और उनकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी प्रभावित थे और चाहते थे कि उनका पुत्र भी पाश्चात्य सभ्यता को अपनाए। स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि बचपन से ही काफ़ी तीव्र थी और वह परमात्मा को पाने की लालसा रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु के बाद अर्थात 1884 में घर का सारा भार इनके ऊपर आ गया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अतिथि सेवी थे। इनके घर पर कोई भी अतिथि आता था तो ये खुद भूखा रखकर उनको भोजन कराते थे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु को समर्पित किया हुआ था। इनके गुरु को गले का कैंसर था, इसके बावजूद भी ये अपने हाथों से अपने गुरु की सेवा करते थे। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया और हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद जी हमें प्रेरणा देते हुए इस संसार से अलविदा हो गए। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज के वक्त में युवाओं और लोगों को काफ़ी प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कई प्रेरणादायक या यूँ कहें कि कटु सत्य बातें भी कही हैं। यह सभी बातें लोगों को प्रेरणा देती हैं और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं उनके महान शैक्षिक विचारों को। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र का गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मानव निर्माण को शिक्षा का मूल उद्देश्य मानने वाले शैक्षिक दर्शन परंपरागत और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अद्भुत समन्वय प्रदान करने वाले होने चाहिए। उनका शैक्षिक दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। वास्तव में शिक्षा मनुष्य को मानव बनाने की एक प्रक्रिया है, या यह कहा जाए कि मनुष्य को मानव बनाने का दायित्व शिक्षा पर ही है। शिक्षा की व्यवस्थागत प्रक्रिया से निकलकर ही बालक एक वयस्क के रूप में समाज में अपना स्थान और स्तर निर्धारित करता है। व्यक्तित्व और समाज की आवश्यकता के अनुसार बालक को शिक्षित और सभ्य बनाने का अहम कार्य शिक्षा व्यवस्था से ही अपेक्षित हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने के समर्थक थे। उनका मानना था कि हमारे देश के हर बच्चे को, चाहे वो निर्धन है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सबको शिक्षा प्रदान एक समान करनी चाहिए। उनका मानना था कि यदि किसी समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा की प्रगति से वंचित रह गया तो देश का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। उनके विचार में शिक्षा का प्रसार देश के कारखानों, खेल के मैदानों और खेतों, यहाँ तक कि देश के हर घर में होना चाहिए। वे मानते थे कि यदि बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो शिक्षकों को उन तक पहुँचना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा सभी को प्राप्त होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महिला शिक्षा पर विशेष बल देते थे। उनका मानना था कि महिलाओं को सुशील, चरित्रवान, निडर और शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है
उनके विचार में महिला न केवल पुरुष के समान योग्य है, बल्कि वह घर परिवार में भी बराबर भागीदारी रखती है। उसे किसी दृष्टि में पुरुष से हीन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने महिला शिक्षा और महिला पुरुष समानता पर भी बल दिया है। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि भौतिकता और पश्चिमी अंधानुकरण के कारण मातृभाषा की अवहेलना कर अंग्रेजी को बालमन पर थोपा जाता है। मातृभाषा का घर परिवार और समाज में अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि किसी विदेशी भाषा को रटने के बजाय मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चा दीर्घकालीन और अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बालक मातृभाषा के माध्यम से ही रचनात्मक और कलात्मक विचारों का प्रसार समाज में कर सकता है। तो उनका मानना था कि बच्चों को शिक्षा जो है वो मातृभाषा में ही प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ साथ उनका मानना था कि शिक्षा में गीता, उपनिषद और वेद जैसे ग्रंथों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चों को आध्यात्मिक मूल्य भी प्राप्त हो सके। स्वामी विवेकानंद जी इसके साथ साथ कहते थे कि नैतिकता और धर्म एक ही है और इन मूल्यों से ओतप्रोत शिक्षा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि बिना स्वस्थ शरीर के आत्मबोध या चरित्र का निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा को विशेष रूप से शामिल करने पर बल दिया। उनका मानना था कि जब तक मनुष्य का वास्तविक और सर्वांगीण विकास तभी संभव हो पाएगा जब वह मन और तन दोनों से न केवल स्वस्थ हो, बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान भी प्रदान कर सके। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक दर्शन में आध्यात्मिक और भौतिक विकास पर बल देते हुए मानव के व्यक्तित्व निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। स्वामी विवेकानंद जी का शैक्षिक दर्शन अत्यंत प्रासंगिक है, जिसका अनुसरण कर वर्तमान समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद जी और उनके शैक्षिक विचार। धन्यवाद।